नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ यूपीएसआई भर्ती के कुछ परीक्षार्थी हैं जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। परीक्षा इनकी हो चुकी है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के इन्होंने सोशल मीडिया अभियान चलाया। उसका कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने नहीं सुना। ये कई नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के दरवाजे खटखटा कर आए, अपनी मांगे रखे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो आज इस उम्मीद से कि इनकी बात सरकार तक पहुंच जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि इनकी मांगों को सुना जाए, इसलिए आज हमारे बीच में मौजूद है। हमारे साथ राघव ठाकुर जी हैं, हमारे साथ आकाश यादव है, कविता मौर्य है, अमिता शुक्ला और दीपक चौधरी हैं। शुरुआत राघव ठाकुर जी आपसे कर रही हूँ। क्या समस्या आ रही है? आपका एग्जाम तो हो चुका है, अब दिक्कत कहाँ पर आ रही है? रिजल्ट का इंतजार कीजिए। जी मैम, नमस्कार। मैम, इसमें हमें दिक्कत यहाँ आ रही है कि जो हमारी प्रक्रियाधीन यूपीएसआई भर्ती है वो 4,543 पदों के लिए सरकार ने निकाली थी। तो मैम हमारी इसमें इसका एग्जाम 14 और 15 मार्च को हो चुका है। अब इसमें हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से और माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जी से 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1, इस भर्ती में 2,000 पदों की वृद्धि होनी चाहिए। मैम, इसका कारण ये है कि ये भर्ती पंचवर्षीय योजना की तरह आती है। पिछली भर्ती 2020-21 में आई थी, वो 9,500 पदों के लिए थी। इस बार भर्ती 2025 में आई है, लगभग 5 साल बाद, और पदों की संख्या बिल्कुल आधी से भी कम है। तो मैम, जबकि विभाग के अंदर बहुत सारी रिक्तियां हैं और पिछली भर्तियों का बैकलॉग चला आ रहा है, तो इस वजह से इसमें 2,500 3,000 पद आसानी से बढ़ सकते हैं। नंबर 2, हमारी इसमें डिमांड ये है कि रिजल्ट के साथ स्कोर कार्ड और रैंक लिस्ट जारी होनी चाहिए, जिससे भर्ती के अंदर निष्पक्षता और पारदर्शिता है। कहीं ना कहीं मैम, हम पिछली भर्तियों में देखते आ रहे हैं कि ये भर्ती बोर्ड बैकडोर से एंट्री करा देता है, जब हमें यही नहीं पता चलता है कि हमारा जी, आप ही लोगों का जब एग्जाम चल रहा था तो हमने कई खबरें देखी कि एसटीएफ की धरपकड़ हुई थी, बहुत सारी चीटिंग्स हो रही थी, कई जगह पर पेपर लीक की खबरें भी निकल करके आई, बहुत सारे अफरा तफरी मची हुई थी जब आप लोगों की परीक्षा। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो अब लोगों को आदत हो गई है, लेकिन अब सवाल ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि 2026 के अंत तक रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा। अब आप लोगों की मांग के क्या मायने हैं और आप किसके किसके पास गए हैं? पहले तो ये बताइएगा कि कितनी कोशिशें करी, क्योंकि आपकी मांग तर्क संगत है, समझ में आ रही है, लेकिन अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है, रिजल्ट आने वाला है, कहाँ कहाँ गए, कितने हाथ पैर मारे, कितनी कोशिशें करी, और इन मांगों से और क्या चीजें स्पष्ट होंगी, बिल्कुल क्लियरली बताइए। जी मैम, हम इसके लिए ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि का दरवाजा नहीं है जो हमने नहीं खटखटाया हो। हमने सरकार में माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को भी ज्ञापन दिया है, जब वो इलाहाबाद दौरे पे गए थे आज से 10-12 दिन पहले। और हमने ऐसा कोई भी पार्टी का दफ्तर नहीं छोड़ा है जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिया हो। हमने लगभग 200 से 250 जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे दिया है, जिसमें कुछ सरकार के, कुछ विपक्ष के विधायक, सांसद और मंत्री महोदय हैं। मैं खुद लखनऊ में 10 अप्रैल को ज्ञापन देने के लिए गया था, जनता दरबार में माननीय सीएम साहब से मिलने के लिए गया था। लेकिन अगले दिन 11 अप्रैल को, मैं 10 अप्रैल को कई सारे मंत्री महोदयों को मैंने ज्ञापन दिया था। ये खबर लखनऊ पुलिस को चल गई और प्रशासन और शासन की तरफ से मेरा नंबर प्रेस पर डाला गया, और अगले दिन 11 अप्रैल को चारबाग रेलवे स्टेशन से मुझे असंवैधानिक रूप से डिटेन कर लिया गया और 2 दिन के लिए मुझे शांति भंग में जेल भी भेजा गया है मैम। अच्छा। जबकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, ना मेरा कोई अपराध था। अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देना कोई अपराध थोड़ी होता है मैम। और हमने 2,000 से ज्यादा स्पीड पोस्ट ज्ञापन भेज कर दिए हैं सीएम आवास और सीएम ऑफिस के लिए, और कई बार हम ट्विटर कैंपेन कर चुके, जो हमारा ऑल इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग किया है कई बार। और मैम, इसमें हमारी जो मैं बता रहा था, एक तो 2,000 पद वृद्धि वाली मांग है, दूसरी हमारी मांग स्कोर कार्ड और रैंक लिस्ट की है, क्योंकि ये पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जरूरी है। भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं बैक डेट से एंट्री कर देता है, ऐसा हम पहले भी देखते आए हैं। जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारा नंबर कितने हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे नंबर घटे हैं या बढ़े हैं, मेरे भले ही एक अच्छा स्कोर रहा हो, लेकिन भर्ती बोर्ड उसको नॉर्मलाइजेशन में डाउन करके बाहर कर सकता है और कम नंबर वाले के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा करके उसको बैकडोर से एंट्री करा सकता है। मैम, इसमें हमारी मांग वेटिंग लिस्ट की है। जब भर्ती 4,543 पदों के लिए निकली है, हमने परीक्षार्थियों ने 4,543 पदों के लिए फॉर्म भरा है, तो भर्ती पूरे 4,543 पदों पर ही होनी चाहिए। इसमें क्या है कि मेडिकल से पहले ये फाइनल मेरिट देते हैं और ये उतने ही शॉर्ट लिस्ट करते हैं जितनी वैकेंसी है।
अब मेडिकल में कुछ अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, कुछ मेडिकल छोड़ देते हैं, कुछ अपर चॉइस की वजह से इसको ज्वाइन नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं 400 से 500 वैकेंसी, लगभग 10% वैकेंसी खाली चली जाती है, तो इससे नुकसान हमारा ही होता है। अगर मैम इसमें वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, थोड़ा आधा 1 नंबर कम हो जाएगी कट ऑफ, तो इसी भर्ती से जो वंचित रह जाते हैं बहुत कम मार्जिन से, उनका भी सपना पूरा हो जाएगा। तो जब 4543 पदों के लिए फॉर्म भरवाते हैं, तो फिर ये वैकेंसी खाली क्यों जाए? ये वेटिंग लिस्ट से भरी जानी चाहिए। जब अन्य स्टेट में, सेंटर में जब इसका वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, तो यूपी पुलिस का भर्ती बोर्ड जो है, वो कोई पाकिस्तान का बोर्ड तो है नहीं, वो भी हिंदुस्तान का है। जब अन्य बोर्ड ये फॉलो करते हैं, तो ये क्यों नहीं करता है? तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? अच्छा दीपक चौधरी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी परीक्षा